फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक सर्कुलर को जो यहाँ पर 6 जुलाई 2022 में आया था। फ्रेंड, 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद बहुत सारी हमारे पास नोटिफिकेशंस आई हैं और बहुत सारे सर्कुलर्स हमारे पास आए हैं। तो आज हम सर्कुलर को डिस्कस करने वाले हैं, सर्कुलर नंबर 170/2/2022, जिसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ करेक्ट एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई एंड अमाउंट ऑफ eligible and block input tax credit and reversal thereof in return form GSTR 3B and statement form GSTR 1। फ्रेंड, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, जैसे हमारे जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं या फिर जो हमारे जिन्होंने एज पर सेक्शन 10 कंपोजिशन टैक्सेड पर्सन है, वो जो अपनी हैं सप्लाईज को ठीक से शो नहीं कर रहे हैं। जो भी उनकी इंटरेस्ट रेट सप्लाई होती है उनको वो ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं पीओएस वाइज। तो उसी के रिगार्डिंग जो है ये सर्कुलर हमारे पास आया है। डिटेल में सर्कुलर को देखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके, आप जीएसटी में अपडेट रह सके। और कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू। अब इसमें क्या कहा गया है, फ्रेंड, जब जीएसटी आया था तो जीएसटी जब आया तो 3B जब लोगों ने फाइल की तो बहुत सारे इश्यूज उसमें आ रहे थे। अब जीएसटीआर 3B को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया गया है। बहुत सारे डिटेल्स जो हमारे जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट होकर आती हैं, जैसे हमारी आउटवर्ड के डिटेल्स जीएसटीआर 1 से ऑटो पॉपुलेट होती है, और जो हमारी आईटी से रिलेटेड डिटेल है वो हमारे 2B से आती है। फ्रेंड, जीएसटीआर 2B जो है हमारा ऑटो पॉपुलेट होने लग गया था दिसंबर 2022 से। ये 2B जो है हमारा ऑटो पॉपुलेट होके डिटेल सारी 3B में आती हैं, और उसकी डिटेल जो है टेबल 4 के में दिखती है हमारे 3B के। तो उस टेबल 4 में ही जो है बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। उसी के रिगार्डिंग सर्कुलर लाया है। गवर्नमेंट ने कहा है जो भी अपने डिटेल डालते हैं वो करेक्ट डालिए, ताकि जो है हमारा कंजप्शन बेस्ड टैक्स जो जीएसटी का मोटो है वो सिद्ध हो सके, क्योंकि बहुत सारी गलतियां उसमें हो जाती हैं। अब the process of GST return filing has been simplified over a period of time. With effect from December 2022, GSTR 3B is getting auto-populate on the portal by auto-population of ITC from GSTR 2B। और जो हमारी लायबिलिटीज आती हैं वो कहाँ से आती हैं, फ्रॉम जीएसटीआर 1 से हमारी ऑटो पॉपुलेट आती हैं। और इसको हम जो है ये डिटेल्स जो हमारी आती हैं ये एडिटेबल होती है, वी कैन ऐड कर सकते हैं हम उनको। अब यहाँ पे क्या रहा है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देयर स्टिल आर सम informatives in the information being furnished by the registered person relating to interstate supply affected to the unregistered person and registered person paying tax under section 10 of CGST Act। section 10 में किसका रजिस्ट्रेशन होता है, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है या यूएन बॉडीज हैं। Also appear to lack of clarity regarding the reporting of information about the reversal of input tax credit as well as ineligible ITC in table 4 of GSTR 3B। अब इसमें क्या है, फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटरस्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड यूएन बॉडीज होल्डर्स। अब हमारे जो ये डिटेल है, जो हम अगर हम सप्लाई करते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को या फिर हमारी कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, तो ये दो जगह हमारी रिपोर्ट होती हैं। जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 3B मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। जीएसटीआर 3B जो है हमारी यहाँ टेबल 3.1 में हमें डिटेल देनी होती है, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। तो 3.1 के टेबल ए में हम जो है अपनी टोटल टैक्सेबल सप्लाई डालते हैं अदर देन जीरो रेटेड एंड रिलेटेड एंड एग्जाम, क्योंकि उसके लिए हमें अलग से कॉलम्स दिए हुए हम उसमें डाल सकते हैं। और ये सेम रिपोर्ट हमें कहाँ डालनी होती है, 3.2
में डालनी होती है, जहां पर आउट ऑफ सप्लाई 3.1A अबाउट द डिटेल ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, जो भी हमारी ट्रांजेक्शन होती हैं उनको हमें यहाँ पर स्टेट वाइज डालनी होती है। सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाई मेड टू कंपल्शन टैक्सेबल पर्सन और सप्लाई मेड टू यूएन बॉडीज, यहाँ पर हमें स्टेट वाइज डिटेल डालनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गवर्नमेंट कह रहा है ये जो डिटेल हमारे पास आ रही है ये हमारी स्टेट वाइज जो डिटेल आ रही है वो करेक्ट रिपोर्ट नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट। किसके केस में ये सही नहीं आ रही है? It has been noticed that the addresses of unregistered person are captured incorrectly by the suppliers, especially those belonging to किस में ये गलत रिपोर्टिंग आ रही है? बैंकिंग सेक्टर से, इंश्योरेंस से, फाइनेंस, स्टॉक ब्रोकिंग से, टेलीकॉम से, डिजिटल पेमेंट फैसिलिटेटर्स जो हैं यहाँ पर जो अपने डिटेल्स डाल रहे हैं, इस केस में बड़ा ही दिक्कत हो रहा है क्योंकि ये पीओएस जो है सही नहीं डाल रहे हैं। OTT platform services provide an e-commerce operator leading to long declaration of place of supply in both the invoices issued under section 31 of CGST Act as well as the table 3.2 of GSTR 3B में ये लोग जो है गलत रिपोर्ट कर रहे हैं। In this context, it may be noticed that the information sought in table 3.2 of form GSTR 3B is required to be furnished by place of supply wise, even though the detail of SAT supply already the part of 3.1 of the SAT form। ये 3.1 में भी हमारी आती है और 3.2 में हमें इनको स्टेट वाइज डालना होता है। और ये डिटेल हमारी कहाँ से ऑटो पॉपुलेट होकर आती है? GSTR 1 से हमारी जो है ऑटो पॉपुलेट होकर हमारे पास आती हैं। अब देख लेते हैं अब क्या एडवाइस दी जा रही है। अकॉर्डिंगली इट इज हियर बाय एडवाइज दैट द रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, तो उसमें क्या क्या इनको करना है? टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन शेल ऑल्सो रिपोर्ट द डिटेल ऑफ सच सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज इन 3.2 इन GSTR 3B में दिखाना है और GSTR 1 में आपको कहाँ दिखाना है? टेबल 7। टेबल 7 में हमारी क्या आती है? B2C ट्रांजेक्शन हमारी आती हैं, वहां पर हमें इसको रिपोर्ट करना है। और टेबल 5 और 9 एंड 10 ऑफ GSTR 1 जो कि अमेंडमेंट का होता है। टू द रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग सेक्शन अंडर सेक्शन 10, तो उनको जो है SGST CGST की जो कंपोजिशन टैक्स पेयर पर्सन है वो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन तो कर ही नहीं सकता है, तो इनको जो है अपनी स्टेट और CGST में इनको देखना है। एंड टू द UN बॉडी ऑल्सो रिपोर्ट सच डिटेल्स द प्लेस ऑफ सप्लाईज वाइज इन 3.2 GSTR 1 में दिखाना है। एंड टेबल 4 and 4C of 9 of GSTR 1 as the case may be, it is mandatory by the law। थर्ड में क्या कहा गया है? शेल अपडेट देयर कस्टमर डाटाबेस प्रॉपरली विद करेक्ट स्टेट नेम, इंश्योर द करेक्ट POS इन डिक्लेयर्ड इन टैक्स इनवॉइस एंड इन टेबल 3.2 एंड GSTR 3B while filing their return so that the tax which is the consumption state per as per the principle of destination based taxation system। क्योंकि जब GST है जो हमारा है, जो टैक्स सिस्टम है वो हमारा कंजक्शन बेस है, डेस्टिनेशन बेस हमारा उस पर टैक्स लगाया जाता है ताकि वो सही से टैक्स लगाए जा सके। तो गवर्नमेंट कह रहा है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको जो है स्टेट वाइज डिटेल देनी है, प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज आपको वहाँ पर डिटेल देनी है, जो कि और टैक्स इनवॉइस में भी अपनी जो है प्लेस सप्लाई को और स्टेट को करेक्टली आपको मेंशन करना है ताकि हमारा टैक्स सही स्टेट को जा सके। नेक्स्ट में क्या कहा गया है? इट इज फर्दर एडवाइज दैट एनी अमेंडमेंट कैरिड आउट, अगर कोई आपकी अमेंडमेंट होती है तो टेबल 9 और टेबल 10 है GSTR 1 में, तो वो आपको सही से रिपोर्टिंग करनी है। ये हमने बात करी जो GSTR 3B में हमें आउटवर्ड में जो डिटेल देनी है वो हमने डिस्कस करी। अब चलते हैं हम ITC पर। ITC में बहुत सारी प्रैक्टिस ऐसी हो रही है जिसमें इनएलिजिबल ITC जो रिवर्सल करना है वो गलत हेड में हो जाता है, तो किस तरीके से करना है तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर हमें क्लैरिफाई किया है। फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ITC अवेल्ड, रिवर्सल देयरऑफ,
एन इनएलिजिबल आईटीसी इन टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर 3B। पहले मैं आपको टेबल 4 पे लेके जाती हूँ। टेबल 4 और जीएसटीआर 3B में हमारे पास कौन कौन से कॉलम है, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो सके। टेबल 4 हमारा फ्रेंड्स ये है। टेबल 4 होता है हमारा इलिजिबल आईटीसी, जिसमें टेबल 4 के 1A में हमें बताया होता है कि कौन कौन सी आईटीसी हमारे पास है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में, इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज आपको डालना होता है, इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी और ऑल अदर आईटीसी। यहाँ पर ऑल अदर आईटीसी आपको दिखाना होता है। और टेबल 4 के बी में हमारा आईटीसी रिवर्सल होता है। अब इस जो सर्कुलर है, इस सर्कुलर में कहा गया है कि जो टेबल डी है, टेबल 4 का सेक्शन डी है इनएलिजिबल आईटीसी, इसमें सेक्शन 17(4) को भी हम इसमें बी के हेड में ही हमें डालना है। ठीक है, ये हमें एडवाइस किया गया है। और टेबल बी में हमारा आईटीसी रिवर्सल है। अगर आपका आईटीसी रिवर्सल है एज पर रूल 42 या 43 में, या अदर्स है, या ये जो एज पर सेक्शन 17(5) जो ब्लॉक आईटीसी की बात करता है, उसको भी जो है टेबल बी में ही डाल दिया जाएगा, ताकि हमारा नेट आईटीसी जो है ठीक से आ सके, क्योंकि जो हमारा नेट आईटीसी है वही हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाता है। चलिए बढ़ते हैं सर्कुलर की तरफ। आई होप आपको जीएसटीआर 3B में जो टेबल 4 है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको सर्कुलर अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है इन टेबल 4A में मैंने आपको बताया जो हमारे पास आईटीसी होते हैं आर गेटिंग ऑटो पॉपुलेट फ्रॉम वेरियस एंट्री फ्रॉम जीएसटीआर 2B से हमारे ऑटो पॉपुलेट होकर आते हैं। However, various reversal of ITC on account of Rule 42, 43 of CGST rules or any other reason are required to be made by the registered person on his own. In table 4B of the SAT form, it has been observed that a different practice are being followed to report ineligible ITC as well as the various reversal of ITC in form GSTR 3B. अब क्या इशू आ रहा है? It has been noted that the amount of net ITC available as per 4C, क्योंकि 4C जो है हमारा वो हमारा नेट आईटीसी का होता है, इसमें 4A माइनस 4B किया जाता है, तो हमारा आ जाता है 4C एंड गेट क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू द रजिस्टर्ड पर्सन। अब क्या प्रॉब्लम है? देयरफॉर इट इज नोटिस दैट एनी रिवर्सल ऑफ आईटीसी और एनी आईटीसी विच इज इनएलिजिबल अंडर एनी प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ नेट आईटीसी। जो हमारा रिवर्सल है ये इनएलिजिबल आईटीसी है, वो हमारा नेट आईटीसी का पार्ट नहीं होता है, तो वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाना नहीं चाहिए। अब मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ पर जो है इनएलिजिबल आईटीसी है हमारा, कौन कौन से हैं। टोटल आईटीसी इलिजिबल और इनएलिजिबल इज ऑटो पॉपुलेट इन जीएसटीआर 2B में। जीएसटीआर 2B में तो जो हमारा ऑटो पॉपुलेट होकर आता है वो हमारा इलिजिबल भी आता है, उसके अंदर हमारा इनएलिजिबल भी आता है। तो हमें अच्छे से बाइफिकेट करके लिखना है कि हमारा कौन सा आईटीसी इनएलिजिबल है, वो भी हमें डालना है केयरफुली। अब जो आईटीसी जो रिवर्स करना है वो कौन कौन से रिवर्स होते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन विल रिपोर्ट रिवर्सल ऑफ आईटीसी विच वॉज एब्सोल्यूट इन नेचर आर नॉट रिक्लेमेबल, जो हमें रिक्लेम नहीं करना है एज पर रूल 38, जिसमें हमारे कौन कौन से रिवर्सल ऑफ क्रेडिट बाय बैंकिंग कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। रूल 42 बात करता है रिवर्सल ऑफ इनपुट एंड गुड सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जाम्प्ट गुड्स एंड सर्विसेज, और 43 हमें बात करता है कैपिटल गुड्स के रिवर्सल के बारे में। और इसमें ही अब ऐड कर दिया जाएगा रूल टेबल 4 में ही हमारा जो है सेक्शन 17 सेक्शन 5 का जो आईटीसी है ब्लॉक रेट का, वो भी उसी हेड में 4B में ही डाल दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको जब जीएसटीआर 3B आपको दिखाया था मैंने फॉर्म, तो मैंने उसको बता दिया था कि टेबल 4B में ही में इसको डाल दिया जाएगा 1 में। अभी हम इसको इलस्ट्रेशन के साथ भी समझेंगे। Registered person would report reversal of ITC which was not permanent in nature of and can be reclaimed in the future subject to fulfillment of specific condition as well as Rule 37। Rule 37 में क्या होता है, हम ITC को reclaim भी करते हैं जब हमारे पास
पेमेंट आ जाता है, क्योंकि रूल 37 कहता है कि अगर आपके पास किसी सप्लाई का 180 डेज में आपके पास पेमेंट नहीं आता है तो आपने जो उसके अगेंस्ट आईटीसी लिया है उसको रिवर्स कर दीजिए। तो हम रिवर्स करते हैं, जब उसकी पेमेंट आ जाता है तो हम उसको रिक्लेम कर लेते हैं। और सेक्शन 16(2)(b), सेक्शन 16(2)(c) और CGS टेबल 4B में ही, ये 2 में ही हमारे सारे आ जाएंगे। सच आईटीसी रिक्लेम्ड इन टेबल 5 और फुलफिलमेंट ऑफ नेसेसरी कंडीशन। Further, all such reclaimed ITC shall also be reported in Table D1 and Table 4B2 as the may also be used by the registered person to reversal of such ITC in Table 4A in previous tax period because of some कोई मिस्टेक हो गया तो उसकी तरफ से आपको दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ टेबल 4 में देखिए टेबल डी है, ये टेबल बी में हम रिवर्सल करते हैं। इस रिवर्सल का उठा के टेबल बी के 1 में ही इसको डाल दिया जाएगा रूल 43 के साथ 17(5) को। अगर आपको जो ब्लॉक क्रेडिट है तो वो भी यहाँ पर ही आ जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या रहेगा, हमें 4A प्लस 4B प्लस 4(2) इसको हमें किस में से माइनस करना है, 4A, तब हमारा नेट आईटीसी आ जाएगा जो हमारा हमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो हमारा जाएगा। As the detail of ineligible ITC under section 17(5) are being provided in table 4B, no further detail of such ineligible ITC will be required to show in table D1। मतलब क्या कह रहा है कि जो हमारा ये D है यहाँ 1 में नहीं दिखाने की जरूरत है, आप इसको रिवर्सल में ही यहाँ पर ही इसको डाल दिया जाएगा B कॉलम में। आई होप फ्रेंड्स ये आपको सर्कुलर समझ में आ गया होगा कि हमें अपनी इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन को किस तरीके से दिखाना है। हमें प्लेस ऑफ सप्लाईज वाइज वहाँ पर डिटेल डालना है ताकि गवर्नमेंट को सही स्टेट को टैक्स मिल सके। और दूसरा जो है हमारा आईटीसी जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो जाना है वो हमारा सही से जा सके, क्योंकि 2B में हमारा आईटीसी जो एलिजिबल भी आता है और इनएलिजिबल आईटीसी भी आता है, तो हमें उसे बाइफिकेशन करके दिखाना है। मैंने आपको प्रॉपर समझाया कि टेबल 4 में जो हमारा एलिजिबल आईटीसी का है, टेबल 4A में आपका एलिजिबल आईटीसी आएगा, टेबल 4B में हमारा जो आता है रिवर्स जो हमें करना है वो आता है, और टेबल D में हमारा इनएलिजिबल आईटीसी आता है। टेबल D का जो मैं बात करता है ब्लॉक क्रेडिट की, वो भी हमारा टेबल B में ही चला जाएगा इंस्टेड ऑफ टेबल D। तो एक बार हम इसको इलस्ट्रेशन से भी समझ लेते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हमें आईटीसी अवेलेबल बताया गया है। जो हमारे पास आईटीसी अवेलेबल है, आईटीसी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में 1 लाख है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आईटीसी ऑन रिवर्सल में हमारे पास इतना है, आईएसडी से हमारे 50,000 आया, आईटीसी ऑन इनवर्ट सप्लाई से इसमें 2 लाख रुपए हमारे पास आई में है, 1.5 लाख हमारे सी में है और 1.5 लाख हमारा एस में है। अब इसमें कुछ नोट्स दिए हुए हैं, उस नोट्स को हमें किस तरीके से डालना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें। अब फ्रेंड्स इसमें क्या है, फर्स्ट केस में कहा गया है, ये हमारी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है जिसका हमें आईटीसी का यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। अब इसमें इन्होंने कुछ नोट्स बताए हैं कि कौन सा आईटीसी हमें किस तरीके से रिवर्स करना है। नोट नंबर 1 में है, ऑन द इनवर्ट सप्लाई मेंशन टेबल 5 ऑफ एबीसी रिसीव्ड गुड्स ऑन विच आईटीसी बार्ड अंडर सेक्शन 17 सेक्शन 5। सेक्शन 17 सेक्शन 5 हमें ब्लॉक क्रेडिट के बारे में बात करता है, जिसका ये आईटीसी ब्लॉक किया गया है। सीजीआई में जो है, आई में 50,000 रुपीज हमारा ब्लॉक है, यानी कि टेबल 5 में आईटीसी इनवर्ट सप्लाई है ना, अगर यहाँ पे 50,000 हमारा ब्लॉक किया गया है। और एज पर रूल 42-43 जिसमें 75,000 हमारा आई के अगेंस्ट 500, 17,500 आई में और 52,000 सी में, 52,000 एस में हमारा जो है ये आईटीसी हमें रिवर्स करना है एज पर रूल 42 एंड 43। और नोट नंबर 3 में इन्होंने बोला है कि एबीसी हैड नॉट रिसीव द सप्लाई ड्यूरिंग द April 2020 in respect of invoices of inward supply auto populate in row 5 having integrated tax 10,000 रुपीज, यानी कि उनको सप्लाई जो है वो 2B में तो आ रहा है हमारा, लेकिन उसकी सप्लाई हमें रिसीव नहीं हुई नहीं है वो मतलब। और एबीसी हैव रिवर्स आईटीसी, हमें आईटीसी रिवर्स भी करना है 500 रुपीज सी में, 500 रुपीज एस में, एज पर रूल 37 where the consideration was not paid to the supplier within 180 days की बात करता है रूल 37 हमें।
और नोट नंबर 5 में कहा गया है अमाउंट ऑफ ITC 10,000 रुपीज सी में, 10,000 रुपीज एस में, एंड इनएलिजिबल इन द लिमिटेशन ऑफ टाइम पीरियड एज पर सेक्शन 16। सेक्शन 16 हमें टाइम लिमिट के बारे में बात करता है, अगर वो ओवर हो गई तो वो आपके लिए इनएलिजिबल हो जाएगा ITC। तो अब हमें इसे किस तरीके से हम इसको दिखाएंगे, ये डिटेल्स हमारी आ गई हैं। अब हमें ITC रिवर्स किस तरीके से करना है वो हम देखते हैं। फ्रेंड्स, ITC जो हमने रिवर्स किया, जो हमें रिवर्स करना था 52,000 CGST में, 52,000 SGST में, और जो हमारा एज पर सेक्शन 17(5) में जो ब्लॉक था, जो हमने नोट नंबर 1 पढ़ा, तो वो ITC, और जो हमें ITC रिवर्स करना था एज पर रूल 42 एंड 43, तो हमारा यहाँ पर अगर हम 75,000 प्लस 500 और 50,000 करते हैं तो 1,25,500, यानी कि टोटल जो आपको यहाँ है वो यहीं पर दिखाना है, रिवर्सल में ही, टेबल 4B में ही आपको दिखा दे रहा है यहाँ पर, ना कि टेबल D में आपको यहाँ पर दिखाना है। अब आपको टोटल जो रिवर्स है वो यहीं पर दिखा देना आपको, ब्लॉक क्रेडिट का भी। और ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा 10,000 हमें रिवर्स करना था, जो हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, 50,000 हमें एज पर 500 प्लस 500 हमें रिवर्स करना था एज पर सेक्शन, एज पर रूल 37 के अकॉर्डिंग। तो हम टोटल ITC जो हम ले पाएंगे एलिजिबल हैं, वो यहाँ आएगा। फ्रेंड, एक हमने नोट देखा था जहाँ पर कहा था कि आपकी टाइम लिमिट ओवर हो चुकी है, तो ये ITC हमारे लिए क्या हो गया, इनएलिजिबल हो गया है। तो ये जो देखिए, ये पॉइंट नंबर 4 में, ये पॉइंट नंबर 5 जो हमें बात कर रहा था कि आपको ITC रिवर्स करना है, क्योंकि एज पर सेक्शन 16 सेक्शन 4 आपकी टाइम लिमिट ओवर हो चुकी है, तो ITC आप अवेल नहीं कर पाएंगे आपने। तो अब हमें उसको इनएलिजिबल करना है, तो वो किस में आएगा, हमारा टेबल D के 4 के D में हमें यहाँ पर दिखाना है। इस तरीके से हमें रिवर्सल की एंट्रीज दिखानी है। आई होप आपको क्लियर होगा। इसमें कहा गया है कि जो आपकी इनएलिजिबल ITC है एज पर सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग, तो आपको टेबल 4 के D में दिखाना है। अगर आपको कोई ITC रिवर्सल है एज पर रूल 42, 43 या 17(5) में ब्लॉक है, तो वो आपको टेबल 4 के B में ही आपको उसको दिखाना है, रिपोर्ट करना है, ठीक है। और अदर्स में जो है आपका, अगर आपका एज पर रूल 37 आपको कोई रिवर्सल करना है, तो आपको यहाँ पर अदर्स में दिखाना है। और नेट ITC जो होगा वही आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा, जो आप उसको अवेल कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये सर्कुलर आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट लगता है आपको तो मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।